क्या होगा अगर मैं कहूं कि आजकल के युवा वयस्कों के लिए सबसे बड़ा मेटाबॉलिक खतरा उनका खान-पान नहीं है, बल्कि उनकी नींद की कमी है। बिल्कुल। आज हम इसी सोर्स को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास एवरीब्लिंक हेल्थ केयर का एक बहुत ही शानदार मेडिकल न्यूज़लेटर है। और हमारा मिशन ये समझना है कि नींद शरीर का कोई शटडाउन बटन नहीं है। ये एक बहुत ही एक्टिव बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हाँ, मतलब अक्सर हम सिर्फ कैलोरी गिनने में लगे रहते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन नींद को पूरी तरह भूल जाते हैं। न्यूज़लेटर में इस 90 मिनट के स्लीप साइकिल के बारे में बताया गया है। हाँ, वो जो NREM और REM स्लीप का पूरा साइकिल होता है जो रात भर चलता है। एग्जैक्टली। एक हिस्सा जहां शरीर खुद को रिपेयर करता है, जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं, और दूसरा जहां हम सपने देखते हैं। समस्या तब आती है जब इस साइकिल को पूरा होने का समय नहीं मिलता। और यहीं से सारा खेल बिगड़ता है। जब इस 90 मिनट के चक्र में बार बार खलल पड़ता है तो शरीर के 4 मेन हार्मोन्स का सिस्टम हिल जाता है। शुरुआत अगर हम कॉर्टिसोल से करें तो जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। कुदरती तौर पर इसे सुबह सबसे ज्यादा होना चाहिए ताकि हम उठ सकें। लेकिन नींद की कमी से शाम के वक्त भी इस स्ट्रेस हार्मोन का लेवल हाई ही रहता है। इसका सीधा असर हमारे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। मतलब शरीर में फैट स्टोर होने लगता है। बिल्कुल। तो स्ट्रेस और बेली फैट का ये सीधा कनेक्शन है। और मैंने पढ़ा था कि नींद की कमी से बॉडी का शुगर प्रोसेस करने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाता है। हाँ, इसके पीछे इंसुलिन का रोल है। जब हम ठीक से नहीं सोते तो हमारी कोशिकाएं या सेल्स इंसुलिन के प्रति रिस्पॉन्ड करना कम कर देती हैं। मतलब शरीर भूलने लगता है कि ब्लड शुगर को एनर्जी में कैसे बदलना है। सही कहा। जिससे ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और आगे चलकर प्री डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा काफी बढ़ जाता है। ये वाकई चिंताजनक है। और एवब्लिंक हेल्थ केयर के इस सोर्स में लेप्टिन और ग्रेलिन नाम के हार्मोन्स का भी जिक्र है। लेप्टिन हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि पेट भर गया है, और ग्रेलिन हमें भूख का एहसास कराता है। कम नींद से पेट भरे होने का सिग्नल देने वाला लेप्टिन कम हो जाता है और ग्रेलिन बढ़ जाता है। शायद यही वजह है कि जब हम रात को देर तक जागते हैं तो अचानक से चिप्स या जंक फूड खाने की बहुत तेज क्रेविंग होती है। एकदम सही। यही हार्मोनल इम्बैलेंस हमें रात में कार्ब्स खाने की तरफ धकेलता है। हम असल में भूखे नहीं होते, बस हमारा दिमाग कंफ्यूज होता है। इसके साथ ही एक और हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, जो मेनली उसी डीप स्लीप में रिलीज होता है जिसकी हमने अभी बात की। अगर डीप स्लीप नहीं मिलेगी तो मसल्स और टिश्यू की रिकवरी पूरी तरह रुक जाती है। शरीर खुद को हील नहीं कर पाता। इन सब बातों को जोड़कर देखें तो साफ समझ आता है कि नींद की कमी और मोटापे के बीच जो संबंध है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। शोध भी यही साबित करते हैं। ये केवल मोटापे के साथ होने वाली घटना नहीं है, बल्कि ये मोटापा पैदा करने का एक बड़ा कारण है। क्योंकि हार्मोनल बदलावों से भूख बढ़ती है और थकान की वजह से दिन भर में एनर्जी कम खर्च होती है। और बात सिर्फ वजन तक सीमित नहीं है। नींद की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ने लगती है। और इसका असर सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर नहीं, मेंटल हेल्थ पर भी काफी गहराई से पड़ता है। मैं सोच रही थी कि मानसिक स्वास्थ्य पर इसका असर बहुत तेज होता है। जो कॉर्टिसोल ओवरलोड होता है वो दिमाग को बुरी तरह थका देता है। इसी वजह से ब्रेन फॉग होता है या फोकस करने में दिक्कत आती है। चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। सोचने समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता में भारी गिरावट आती है। तो फिर इस नुकसान को रोकने और संतुलन वापस लाने के क्या व्यावहारिक उपाय हैं? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम काम करना ही छोड़ दें। इसका समाधान हमारे बिहेवियर और आसपास के माहौल में छोटे छोटे बदलाव लाने में है। सबसे जरूरी है अपनी बॉडी क्लॉक को सेट करना। सोने और जागने का एक पक्का समय तय करना होगा। और वीकेंड्स पर भी उसी रूटीन पर टिके रहना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा कमरे का माहौल ठंडा, अंधेरा और शांत होना चाहिए ताकि स्लीप हार्मोन मेलाटोनिन सही से बन सके। और रात में सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहना और भारी खाना ना खाना भी उतना ही जरूरी है। स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग को धोखा देती है कि अभी दिन ही है। इसलिए स्क्रीन से दूरी और दिन में सही समय पर एक्सरसाइज करना बहुत फायदेमंद है। एवरब्लिंक हेल्थ केयर का यहाँ एक बहुत ही स्पष्ट संदेश है कि नींद कोई लग्जरी नहीं है जिसे हम वीकेंड्स के लिए बचा कर रखें, बल्कि ये एक बुनियादी मेटाबॉलिक जरूरत है। इसका सीधा सा निष्कर्ष ये निकलता है कि हार्मोनल संतुलन सिर्फ हमारे शरीर के अंदर की ग्रंथियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की आदतों से कंट्रोल होता है। अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें
तो शरीर खुद बहुत सी बीमारियों को दूर रख सकता है। जाने से पहले एक ऐसा विचार जो सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हमारा शरीर नींद की कमी को इतने गंभीर मेटाबॉलिक स्ट्रेस के रूप में देखता है, तो दशकों से चली आ रही ये आधुनिक हसल कल्चर, एग्जैक्टली क्या ये लगातार नींद की कमी भविष्य में इंसान की बायोलॉजी को आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए बदल सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है।